चतुर्थ सूत्र के स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। चलिए और आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 सूत्र पढ़े। काय वांग मन कर्म योगा। काय वांग वचन और मन के द्वारा कर्मों का जो आत्मा प्रदेश का जो परिस्पंदन होता है वह योग कहलाता है और वही आश्रव है, अर्थात वही कर्मों के आने का द्वार है ना। फिर शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, है ना। शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। मतलब इसका अर्थ हो गया पारिशेष न्याय से शुद्ध से पुण्य और पाप दोनों से रहित आश्रय नहीं होता है ना। किंतु अभी शुद्ध उपयोग नहीं है। उपयोगो लक्षणम, ये जीव का लक्षण है, पहले हम पढ़कर आए हैं, है ना। जीव जीव की जब चर्चा की थी तो उपयोगो लक्षणम, उसके 2 भेद थे, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो जीव का लक्षण है ना। उपयोग हमेशा रहेगा, किंतु अब किधर रहेगा, शुभ में या अशुभ में या शुद्ध में। तो संसारी जीवों का शुभ और अशुभ में ही उपयोग रहता है ना। और जो श्रेणी आरोहण आदि करते हैं वो शुद्धोपयोग के सम्मुख होते हैं और ऊपर के गुणस्थान में पूर्ण जब उपयोग शुद्ध हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जब पूर्ण शुद्धोपयोग हो जाता है। तो अभी शुभ और अशुभ की ही चर्चा है। तो शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। इसलिए हमें यह सूत्र शिक्षा दे रहा है कि आश्रय तो हर समय चालू है ना। उसे अब हम किस प्रकार से कर सकते, क्योंकि आश्रय को बंद कैसे किया जाए वो संवर तत्व है। वो अगले अध्याय में, आगे के अध्याय में हमारे लिए प्राप्त होगा। अगर हमने आश्रय को समझ लिया और उस आश्रय उसको अभी आश्रय तो हर समय चालू है, कर्मों का आना हर समय चालू है। अगर हम शुभ क्रियाओं में लग जाते हैं, शुभ मन शुभ वचन और शुभ काय योग में लग जाते हैं, तो हमारे लिए पुण्य का आश्रय होगा। पुण्य में साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है, जिससे हमारे संसारी लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। और रत्नत्रय प्राप्ति करने तो अच्छे शरीर, अच्छा कुल, अच्छी जाति, सदगुरु सद्भावना, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि की उपलब्धि होना, ये सब पुण्य से होता है। इसलिए हमें पुण्य संचय करना चाहिए। इसके अलावा संसार की लौकिक जितनी भी भौतिक अवस्थाएं, भौतिक साधन है, गाड़ी बंगला मोटर पत्नी बच्चे व्यापार धन रुपया आरोग्य अच्छा शरीर मिलना, ये सब पुण्य से ही मिलता है। बिना पुण्य के कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमें पुण्याश्रय करने के लिए शुभोपयोग में लगना चाहिए। अब आगे और बता रहे हैं, शुभ एवं अशुभ योग से जो आश्रय होते हैं वे सभी संसारी जीवों के समान होते हैं या कोई विशेषता है। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि शुभ और अशुभ इन दोनों योग से आश्रय होते हैं, और तो सभी संसारी जीवों के समान होते हैं या उसमें भी कुछ भेद होता है। तो उत्तर दे रहे हैं सूत्र क्रमांक 4, स कषाया कषाययोः सांपरायी केर्यापथयोः। स कषाया कषाययोः सांप्रायी केर्यापथयोः। संधि विग्रह, स कषाय प्लस अकषाययोः प्लस सांप्रायिक एरियापथयोः, है ना। ये सब साहित्यिक शब्द हैं। इसका अर्थ करते हैं, स कषाया कषाय सहित और अकषायोः अर्थात कषाय रहित आत्मा का योग, सांप्रायिक एरियापथयो मतलब सकषाय कषाय सहित जो जीव हैं, जो अभी कषाय सहित है, जिनकी कषाय नष्ट नहीं हुई है, उनके लिए सांप्रायिक आश्रव, और अकषाय जो कषाय रहित जीव हैं उनके लिए इरियापत आश्रव होता है। कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा का योग क्रम से सांप्रायिक और इरियापत कर्म के आश्रव रूप होता है। मतलब कषाय सहित को सांप्रायिक आश्रव होता है और कषाय रहित जीवों को इरियापत आश्रव होता है। कषाय सहित के सांप्रायिक
एवं कषाय रहित के इरियापथ कर्म का आश्रव होता है। इस प्रकार आश्रव कर्म के दो भेद होते हैं, अर्थात आश्रव के दो भेद हो गए, सांप्रायिक आश्रव और इरियापथ आश्रव। ये ध्यान रखने का है, सूत्र में इतना खुलासा नहीं है। तो सांप्रायिक आश्रव और इरियापथ आश्रव, अभी आपको और हमको सबको सांप्रायिक आश्रव चालू है ना, किंतु शुभ योग से शुभ, अभी जैसे हम स्वाध्याय करने बैठे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तत्व चिंतन में अपना मन लगा हुआ है, अगर उपयोग यहाँ पर है तो हमारे लिए सांप्रायिक, तो भी सांप्रायिक है किंतु शुभ आश्रव होगा। और अभी हम टेलीविजन देख रहे हैं, कोई सिनेमा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, किसी की बुराई निंदा कर रहे हैं, या हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों में लगे हुए हैं, कषायों का उद्रेक हमारा चल रहा है, तो फिर अशुभ अशुभ में लगे हैं। सांप्रायिक आश्रव तो है किंतु पाप का बंध होता है। अभी आप भगवान की पूजन भक्ति आदि कर रहे हैं, तो सांप्रायिक आश्रव तो है किंतु शुभ का आश्रव है, अशुभ से आप बच गए, है ना। इस प्रकार दो प्रकार का आश्रव है। जिनके कषाय है वह सकषाय जीव है, जिनके कषाय नहीं है वह अकषाय जीव है। मिथ्या दृष्टि आदि कषाय सहित जीव के सांप्रायिक कर्म का आश्रव होता है। उपशान कषाय आदि कषाय रहित जीव के इरियापथ कर्म का आश्रव होता है। जैसे वट वृक्ष का रस चिकन चिपकने का गुण होने के कारण कषाय कहलाता है, वैसे ही आत्मा के कषाय परिणाम कर्मों के बंध अर्थात चिपकने का कारण होने से कषाय कहलाते हैं। वट वृक्ष में जो गोंद जैसा एक रस निकलता है, उस रस से हाथ में चिपक जाता है, कपड़ों पर चिपक जाता है ना, इसलिए उसको भी कषाय कहते हैं। और एक जो आत्मा के कषाय रूप परिणाम है क्रोध, मान, माया, लोभ, लोभ वो कर्मों के बंध अर्थात चिपकने में कारण होने से वो भी कषाय कहलाते हैं। जो आत्मा को कसे, बंधन में डाले, दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। इस प्रकार से कषाय को हमने समझा। सकषाय जीव प्रथम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं, अतः सांप्रायिक कर्माश्रव में भी विशेषता या भेद होना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, है ना। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कषाय सहित जीव पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक कषाय सहित जीव पाए जाते हैं, तो इनमें भी कोई भेद होता है क्या, है ना, कि पहले गुणस्थान में कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसा कुछ भेद होता है क्या। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र क्रमांक 5, इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। फिर से सुन लें एक बार। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। संधि विग्रह, इंद्रिय प्लस कषाय प्लस अव्रत प्लस क्रिया प्लस पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। अब सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। इंद्रिय, कषाय, अव्रत एवं क्रिया, ये क्रम से 5, 4, 5 एवं 25 पूर्वाश्रव अर्थात सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। अर्थात पहले से 10वें गुणस्थान तक ये 4 प्रकार का आश्रव होता है ना। इंद्रिय अर्थात 5 इंद्रियां, कषाय अर्थात 4 कषाय, अव्रत अर्थात 5 अव्रत, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को त्यागना व्रत कहलाता है, और इन 5 पापों का त्याग नहीं करना अव्रत कहलाता है ना। 25 क्रियाएं, है ना, 25 प्रकार की क्रिया होती है, समाधान आदि 25 क्रियाएं, वो भी आपको क्रम से बताएंगे। ये सब सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं, अर्थात कषाय सहित आश्रव के भेद हैं, है ना। ये सब संसार बढ़ाने में कारण है। पर 5 इंद्रियां, तो 5 इंद्रियां आपको सबको पता ही है, पांचों इंद्रियां अपन पढ़कर आए हैं, है ना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 4 भेद होते हैं, या फिर विशेष 25 भेद भी कर सकते हैं, है ना। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान माया लोभ, और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, प्रत्येक की 4, ये हो गई 16। उसके अलावा 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 16 और 9 25, इस प्रकार की 25 कषाय होती है। मूल में कषाय अर्थात 1 भेद, फिर क्रोध, मान, माया लोभ के भेद से 4 भेद, फिर अनंतानुबंधी आदि और 4 भेद में गुणा करने से प्रत्येक में 4 के भंग होने से 16 भेद, और फिर 9 कषाय अर्थात किंचित कषाय,
जिससे बहुत ज्यादा हानि नहीं, किंतु फिर भी वो कषाय है। ऐसा नो नो कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। आगे के अध्याय में ये आने वाले हैं सब नाम। और अव्रत, 5 व्रतों का पालन नहीं करना, 5 पापों का त्याग नहीं करना, यह अव्रत कहलाता है। और 5 पापों का त्याग किया तो व्रती हो जाते हैं। एक देश त्याग किया तो देशव्रती, और पूर्ण त्याग किया तो महाव्रती। इस प्रकार से अव्रत ये एवं 25 क्रियाएं, सम्यक वर्धिनी आदि 25 क्रियाएं होती हैं। ये 25 क्रियाएं सब सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। इनके द्वारा सांप्रायिक अर्थात कषाय सहित आश्रव होता है, कर्मों का आश्रव होता है। ये 25 क्रियाएं महत्वपूर्ण है और ये हमारे द्वारा होती हैं, तो हमें इसके कारण आश्रव होता है। उस आश्रव से बचने के लिए हमें इसकी जानकारी होना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये स्वाध्याय का फल है। तो पहली है सम्यक्त वर्धिनी क्रिया, सच्चे देव शास्त्र की पूजा या सम्यक को बढ़ाने वाली सम्यक्त वर्धिनी क्रिया है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, है ना, इनकी पूजा करना, है ना। पूजा के अंतर्गत गुरु का आहार दान भी आ सकता है, वैयावृत्ति आ सकती है ना, शास्त्र भेंट आ सकता है। देव पूजा के अंदर भगवान का अभिषेक है, पूजन है ना, उनके लिए तीर्थों की वंदना है, भगवान के दर्शन है आदि जो भी है, ये सब सम्यक को बढ़ाने वाली सम्यक वर्धिनी क्रिया है। सम्यक कैसे बढ़ता है, इससे प्रश्न खड़ा होता है। तो हमारे यहाँ पर 6 आयतन और 6 अनायतन बताए गए हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और इनको मानने वाले अर्थात इनके सेवक, इनके भक्त, ये सब आयतन कहे जाते हैं। और इन 6 आयतन की सेवा करने से हमारे लिए सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है, पुण्य की, सातिशय पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए बार बार इनका समागम, सेवा, पूजा, प्रशंसा, स्तुति, गुणानुवाद, है ना, भेंट आदि करना चाहिए। तो उसमें देवशास्त्र गुरु तो है ही, किंतु उनके सेवक वह भी सब जो है सम्यक वर्धिनी क्रिया। इसलिए मंदिर आदि जाते हैं तो नव देवता में देखिए मंदिर भी पूज्य हो जाता है। भगवान के साहचर्य से अष्ट मंगल द्रव्य जो कि अचेतन है, किंतु वह भी पूजा को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का सिंहासन, भगवान का अशोक वृक्ष जो कि पृथ्वी का एक एकेंद्रीय, वह भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। क्यों? भगवान के साहचर्य से। तो इसी प्रकार जब अचेतन भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, फिर हम जैसे चेतन जो भगवान की पूजन भक्ति आदि करेंगे तो क्यों ना पूज्यता को प्राप्त होंगे, है ना। ऐसा श्रद्धान रखते हुए सम्यक वर्धिनी क्रिया, है ना, तो ये शुभ आश्रव में कारण है, सम्यक को बढ़ाने वाली है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी कारण है, निमित्त कारण है, बाह्य हेतु है। इसके अलावा अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपके सम्यक को और वृद्धिगत करने के लिए यह कारण है। दूसरी है मिथ्यात्व क्रिया। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देवता आदि के स्तवन आदि रूप जो क्रिया होती है वो मिथ्यात्व क्रिया, मतलब मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या गुरु और उनको मानने वाले सेवक, उनका स्तवन करना, उनका सत्कार करना, गुणानुवाद करना, भेंट करना, आराध्य के रूप में उनको मानना, ये सब मिथ्यात्व है और वो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया है। संसार में मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी ने कोई छोटी सी चोरी कर ली, है ना, किसी ने कोई कुशील सेवन कर लिया, किसी के पास परिग्रह ज्यादा है, वो इतना बड़ा पाप नहीं है। उससे तो वह छूट भी सकता है, उस पाप से मुक्त हो सकता है, किंतु संसार से मुक्त नहीं हो सकता जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेगा। तो ये मिथ्यात्व सबसे खतरनाक है। इसलिए कुगुरु, कुशास्त्र, कुदेव, है ना, इनको कभी भी मानना नहीं, उनके स्तवन, उनकी प्रशंसा, स्तुति आदि नहीं करना, अपने मन वचन काया को उनसे बचाना, वरना आप अशुभ आश्रव में पड़े रहेंगे और वह सांप्रायिक आश्रव आपके संसार का कारण बनेगा। तीसरी है प्रयोग क्रिया, शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति योग क्रिया, जिसे पैर हिलाना, चलना फिरना, ये प्रायोगिक क्रिया है। इससे भी कर्म का आश्रव होता है। भले कि हमने कुछ बोला नहीं, किंतु मन में विचार किया तो भी आश्रव है। चलने का भाव, ऐसे बिना मतलब के घूम रहे हैं तो वह भी आश्रव है। एक मंदिर जाने के लिए गमन करना, तीर्थ वंदना के लिए गमन करना, वह सब आश्रव है, किंतु वह शुभ आश्रव है। किंतु बिना मतलब के ही अनायासी बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, बैठे बैठे जो है नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, चलना फिरना बिना मतलब के घूम रहे हैं। बहुत से लोग घर में इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सब प्रयोग क्रिया है और इससे अशुभ आश्रव होता है। और शुभ कार्य में अगर गमनागमन करते हैं तो शुभ आश्रव होता है। समाधान क्रिया, संयमी का अविरति के सम्मुख होना समाधान क्रिया, अर्थात संयत होकर असंयम की क्रिया करना, झुकाव होना।
तब जैसे जिसने भी संयम धारण किया है ना, मतलब 5 इंद्री और एक मन, इन 6 को कंट्रोल में करना, इंद्रिय संयम, और 5 स्थावर और एक त्रस, इन जीवों की हिंसा से बचना, यह प्राणी संयम। ये 2 प्रकार का संयम जिसने जितने गुणस्थान के अनुरूप अपना धारण किया है, उसके विमुख होना, उससे विपरीत चलना या असंयम की ओर झुकाव होना, ये समाधान क्रिया है। इससे अशुभ कर्म का आश्रय होता है। इर्यापत, इर्यापत की कारणभूत क्रिया इर्यापत क्रिया है। यह क्रिया समाधान क्रिया से उल्टी है। साधु को लक्ष्य करके चौथी एवं पांचवी 2 क्रियाएं बतलाई। संयमी की ऐसी कोई क्रिया जो असंयम की ओर ले जाती हो, वह समाधान क्रिया है, किंतु संयम को बढ़ाने वाली इर्यापत क्रिया है। इर्यापत मतलब 4 कदम आगे भूमि देखकर जीवों की रक्षा करते हुए चलना, वह इर्यापत समिति है। तो ऐसी इर्यापत के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, वह इर्यापत क्रियाएं की जाती है ना। तो ये जो 5वीं क्रिया है, यह संयम को बढ़ाने वाली है, और चौथी क्रिया असंयम की ओर ले जाने वाली है। विशेष, इन 5 क्रियाओं में से पहली और दूसरी, ये 2 क्रियाएं सम्यक्त सुधरने से सम्यक क्रिया एवं सम्यक्त बिगड़ने से मिथ्यात्व क्रिया की अपेक्षा से है। चौथी एवं पांचवी 2 असंयम और संयम की अपेक्षा से है। अर्थात चौथी क्रिया के संपर्क से असंयम की वृद्धि होगी एवं 5वीं क्रिया के संपर्क से संयम की वृद्धि होगी। बीच की तीसरी क्रिया मध्य में होने से प्रयोग की अपेक्षा आगे की 2 क्रियाओं के साथ एवं अंत की 2 क्रियाओं के साथ घटित होती है। इन 5 क्रियाओं में से प्रथम सम्यक क्रिया से शुभाश्रव, दूसरी मिथ्यात्व क्रिया से अशुभ आश्रव, तीसरी प्रयोग क्रिया से शुभ अशुभ दोनों प्रकार का आश्रव। जैसा प्रयोग करेंगे वैसा, क्योंकि प्रयोग क्रिया यदि सम्यक क्रिया है मिर्यापत क्रिया के साथ है तो शुभाश्रव होगा, और यदि मिथ्यात्व क्रिया समाधान क्रिया के साथ है तो अशुभ आश्रव होगा। उपलक्षण न्याय से इर्या समिति में 5 समिति ग्रहण होती है। ये 5 क्रियाएं स्वयं के हिताहित से संबंध रखती है। तो 25 क्रियाओं में ये पहली 5 क्रियाएं हो गई। आगे की ओर चलते हैं। प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेश से द्वेषाधिक रूप बुद्धि कर लेना प्रादोषिकी क्रिया है। मन में क्रोध आया और सामने वाले के प्रति द्वेष मन में आने लगा और द्वेष धारण कर लिया, तो ये प्रादोषिकी क्रिया है। कायी की क्रिया, प्रदोष, क्रोध उत्पन्न होने पर हाथ से मारना या मुख से गाली आदि देना, सताना, ये कायी की क्रिया है। पहले तो अभी बुद्धि में था, प्रदोषी की क्रिया में गुस्सा आने पर बुद्धि में नाना प्रकार के खोटे विचार आने लगे, मारने मरने के, है ना। उसके बाद कायी की क्रिया में क्या हुआ, अब उसने हाथ उठाना प्रारंभ कर दिया, मुख से गाली बकना या हाथ से मारना हुआ। अधिकरणी की क्रिया, हिंसा के साधनभूत बंदूक, चाकू, छुरी आदि चीजें लेना देना आदि अधिकरणी की क्रिया है ना। इसलिए चाकू, छुरी आदि किसी से लेन देन नहीं करना चाहिए। बंदूक आदि तो खैर विषय नहीं है, पर हिंसा के साधनभूत जो भी कारण है, उनकी चीजें लेना देना, आदान प्रदान करना, ये अधिकरणी की क्रिया है। इससे पाप का आश्रय होता है। इसलिए प्राय कर पुराने लोग अपनी कैंची, अपना नेल कटर, अपने घर में जो कटार छुरी है या किचन में भी छुरी आदि है, वह किसी दूसरे को देते नहीं थे, क्योंकि ना जाने सामने वाला इसका क्या प्रयोग करेगा, है ना। कई बार पड़ोसी अगर मांगने आया कि भाई आपका चाकू दे दो, थोड़ी देर में देता हूँ, यूं तो प्राय का लोक व्यवहार में आप दे देते हैं, पर कल से उससे उसके द्वारा कुछ गलत हुआ तो आप भी उसमें निमित्त बन सकते हैं। जैसे एक घटना आती है, शायद हमने आपको पहले सुनाई होगी, कि एक सेठ था, बहुत बड़ा पूंजीपति सेठ था, अच्छा व्यापारी था, करुणा दान करता रहता था, लोगों को भोजन कराता, गरीबों को कपड़े भी देता, भगवान की पूजन भक्ति आदि सब करता था। किंतु एक बार एक मछुआरा आया, गरीब था, और उसने भी दया की, करुणा की भीख मांगी। तो उस जमाने में सेठ ने उसको 1 रुपया दे दिया, 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी, वह 1 रुपया दे दिया। उससे पूछा नहीं तुम क्या करोगे, क्या है क्या नहीं, और उस मछुआरे ने जाकर उस 1 रुपए से मछली पकड़ने का जाल खरीदा। जाल खरीद कर वो मछलियां पकड़ता गया, मछलियों को बेचता गया, और दिन पे दिन उसका धन बढ़ता गया। किंतु जितनी जितनी उसकी वृद्धि होती गई, उसके अनुपात में सेठ की उतनी उतनी हानि होती गई, और वह तो बहुत बड़ा सेठ बन गया मछुआरा, और यह जो है सेठ जो है गरीब बन गया। बड़ा दुखी हुआ, किंतु धर्म के ऊपर श्रद्धा थी, तो उसने जाकर जो है एक बार गुरु महाराज से पूछा। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने बताया, सेठ तुमने जो उसको जो 10 रुपए दान दिया है, 1 रुपया दान दिया है, उस दान के कारण तुमने गलत व्यक्ति को दे दिया, तुमने हिंसा का उपकरण दान किया। उसने उससे मछुआरे ने जो है मछली पकड़ने का जाल खरीदा है,
और वो मछलियां पकड़ के इतने जीवों की हिंसा कर रहा है, उसका एक छठवांश पाप तुम्हारे खाते में चढ़ रहा है, इसलिए तुम्हारी हानि हुई है। अब मैं क्या करूं कि जाओ उससे वो जाल वापस लेकर आ जाओ और उसको जला दो। ठीक है, सेठ गया, उस मछुआरे के पास गया। मछुआरा बड़ा खुश हुआ, कह रहे सेठ जी आपकी वजह से आज मैं इतना बड़ा सेठ बन चुका हूँ। बोलिए आपका आना कैसे हुआ? कि भाई तेरा बहुत काम हो चुका है, अब जो तू सामान लाया था उस पैसे से वो मुझको दे दे। कि हाँ हाँ, अब क्या, वो तो बहुत छोटा जाल है, आपके भरोसे मैंने तो बहुत बड़े बड़े जाल अब खरीद लिए, आपका वो जाल लेकर जाइए। और सेठ उससे वो जाल लेकर आया, घर पर आकर उस जाल को जला दिया। और जलाने के बाद फिर सेठ धर्म कार्य में लगा और धीरे धीरे वापस उसकी उन्नति होने लगी। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो हिंसा के साधनभूत हैं उपकरण, उनका लेन देन नहीं करना चाहिए। और प्राय कर जो भिखारी आदि आते हैं, उन्हें भाई यहीं बैठकर भोजन कर लो, हम यहीं देते हैं, खा लो पी लो, इतना कर लिया वहां तक ठीक है। करुणा अगर आपके मन में है तो करुणा होनी चाहिए, वरना वो लोग ले जाते हैं, बेच देते हैं, रोटियां भी बेच देते हैं बाजार में और उससे शराब खरीद कर पीते हैं, है ना। और आप पैसा देते हैं तो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमें बचना चाहिए। पारितापिकी क्रिया, हिंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके दूसरों को दुख देना पारितापिकी क्रिया है। मतलब देखो चारों क्रम से अलग अलग, पांचवी ओर पढ़ लेते हैं पहले, फिर सबका खुलासा करेंगे। प्राणी पाती की क्रिया, आयु इंद्रिय बल और श्वासोश्वास रूप प्राणों का वियोग करना प्राणातिपाती की क्रिया है। पहली प्रादोषिकी से मन में विचार आया, गुस्सा आने पर बुरे विचार मन में आने लगे। काई की क्रिया में क्रोध उत्पन्न हुआ किंतु हाथ से मारपीट की और गाली गलौज किया। अधिकरणी की क्रिया में हिंसा के साधनभूत बंदूक चाकू छुरी आदि चीजें लेन देन करना प्रारंभ कर दिया। पारितापिक क्रिया में हिंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके दूसरों को सताया, पर अभी प्राण वियोग नहीं हुआ। किंतु प्राणातिपाती की क्रिया में जो प्राण बता, इन प्राणों का ही वियोग कर देना, ये पांचों क्रियाएं अशुभ हैं और अशुभ आश्रव का कारण है। हिंसा की मुख्यता से पांचों क्रियाएं कही गई। विशेष ये पांचों क्रियाएं पर हिंसा की मुख्यता से है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर एवं भाव से द्रव्य की ओर घटित होती है। जैसे एक, क्रोधादि के निमित्त से जीव का अपने अंदर द्वेष परिणाम करना। दूसरा, पुनः कषाय के निमित्त से वचन एवं काय का दुरुपयोग करना। तीसरा, कषाय की पुष्टि के लिए हिंसक हथियार ग्रहण करना। चौथा, हथियारों के दुष्प्रयोग से दूसरों को पीड़ा देना। और पांचवा, पीड़ा देकर मार देना। ये पांच क्रियाओं के पांच भाव हैं। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्रियाओं से हमको बचना चाहिए, वरना अशुभ कर्म का आश्रय होगा, सांप्रदायिक आश्रय होगा, और वह हमारे लिए संसार बढ़ाने में कारण होगा। और संसार तो बढ़ेगा ही, साथ में सांसारिक दुखों को भी देगा। दर्शन क्रिया, रागवश स्नेह सिक्त होने के कारण प्रमादी का रमणीय रूप देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। मतलब किसी के प्रति राग या स्नेह होने के कारण जो जीव प्रमाद में पंचेंद्रिय विषयों में लग गया है, तो रमणीय का रूप देखने, रमणीय स्त्री पुरुष आदि को रागवश स्नेहवश उसका रूप देखने के जो मन में भाव हो रहे हैं, वह दर्शन क्रिया है। जैसे कॉलेज के लड़के लड़कियां एक दूसरे को इधर उधर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, छिप छिप कर देखते हैं, पीछा करते हैं, है ना, ये सब दर्शन क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। स्पर्शन क्रिया, प्रमादवश स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध अर्थात संबंध स्पर्शन क्रिया है। पहला तो मात्र देखना ही था, अब दूसरा उसके अंगों का स्पर्श करना। तीसरा, प्रात्यायिकी क्रिया, इंद्रिय भोगों की पूर्ति के लिए नए नए सामान इकट्ठा करना या उत्पन्न करना प्रात्यायिकी क्रिया है। अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए नए नए सामान एकत्रित करना या नए बनाना, वह प्रात्यायिकी क्रिया है। समानतानुपात क्रिया, स्त्री पुरुष और पशुओं के आने जाने उठने बैठने के स्थानों में मल मूत्र का विसर्जन करना समानतानुपात क्रिया है। साधु के लिए तो निषेध ही है। जहाँ पे सब लोग जाते हैं जनरल स्थान पे, साधु को मल मूत्र आदि विसर्जन नहीं करना चाहिए। विशेष इसमें श्रावक या साधु को ऐसे स्थानों पर मल मूत्र विसर्जन करने का निषेध इसलिए होता है क्योंकि जिन स्थानों पर मनुष्य या पशु चलते फिरते या उठते बैठते हैं, जैसे पशुओं का बाड़ा है, गोठा है, अब आज की तारीख में तो बहुत कम मिलते हैं, है ना, तो कहीं उस पर लघु शंका आदि उनके स्थान में नहीं जाना। उन स्थानों पर मनुष्य और पशुओं के शरीर के जीवाणु आदि मिट्टी के सहारे नीचे गिर जाते हैं। वे जीवाणु श्रावक या साधुओं के मलमूत्र विसर्जन करते समय उनके शरीर पर चढ़ जाते हैं, जिससे अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। 15, अनाभोग क्रिया, प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर
शरीर वस्तु आदि रखना, उठाना, बैठना, उठना, सोना आदि अनाभोग क्रिया है। अर्थात देखा नहीं मतलब मार्जन नहीं किया, साफ सुथरी जगह नहीं है, या फिर उसका अवलोकन नहीं किया कि वहाँ जीव जंतु है या नहीं, भाई डायरेक्ट बैठ गए। किसी मित्र से मिलने गए, जाके धड़ाम से सोफे पर बैठ गए, कुर्सी पर बैठ गए, बैठक पर बैठ गए, किंतु देखा नहीं वहां पे कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, उसका प्रमार्जन हुआ है कि नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। वरना वहां पर आपका शरीर रख रहे हैं, मतलब स्वयं बैठ रहे हैं, या कोई वस्तु आदि उठाकर रख रहे हैं, तो फिर यह बैठना, उठना, सोना आदि ये सब अनाभोग क्रियाएं अशुभ आश्रम में कारण है। ये पांचों क्रियाएं ऐसी है जिनका इंद्रिय भोगों से संबंध है। स्वहस्य क्रिया, दूसरों के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करना स्वहस्य क्रिया है। अर्थात जिस कार्य के लिए जिसकी नियुक्ति है वह स्वयं करने लगना। जैसे चपरासी के कार्य को अधिकारी एवं अधिकारी के कार्य को चपरासी करने लगे, अथवा चार वर्णाश्रित कार्यों के बदलने से यह दोष उत्पन्न होता है, जिससे देश समाज की व्यवस्थाएं भंग होने से अनवस्था दोष उत्पन्न होता है ना। जब चारों वर्णों को अलग अलग आजीविका के साधन दिए गए हैं, विदेह क्षेत्र का देखकर आदिनाथ भगवान ने जब युग के आदि में 80 कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प आदि षट कर्मों का उपदेश दिया था, उस समय क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों को अपने अपने कार्य करने के लिए नियुक्त किया था, है ना। क्षत्रिय लोग देश की रक्षा करते थे, कृषि करते थे, है ना। वैश्य व्यापार करते थे, और शूद्र नीच कार्य करते थे, है ना। जैसे बढ़ाई है, लोहार है ना, ये नाई है, सफाई है आदि, जो शूद्र जाति के जो जीवों के लिए कार्य नियुक्त किया था, है ना। तो इस प्रकार का विभाजन था, किंतु उनका कार्य स्वयं करने लग जाना। जैसे कई माताएं नाई का, जैन जैन घरों की माताएं होकर भी शौक में ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती हैं, और फिर बाद में नाना प्रकार की महिलाओं के हेयर कटिंग करना, घर में बुलाकर या जहाँ भी उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला है वहां पर करना। तो यह जो है स्वहस्त क्रिया है, इससे महान पाप का आश्रय होता है। इसी प्रकार जो अपने करने योग्य कार्य वही करना। नहीं तो कल से आप भी सड़क की बाहर की नाली आदि साफ करने लग जाएं, दूसरों की गंदगियां साफ करने लग जाएं, तो आपको ये स्वहस्त क्रिया दोष लगेगा। इसी प्रकार साधु के लिए भी है, जो साधु के करने योग्य कार्य वह साधु करे, और श्रावक के करने योग्य कार्य श्रावक करे। अगर इससे विपरीत करते हैं तो अनवस्था दोष उत्पन्न होता है, समाज की व्यवस्थाएं भंग होती हैं। इसलिए अधिकारी का कार्य अधिकारी करे, और पियून चपरासी का कार्य पियून करे, बीच वाले का कार्य बीच वाला करे। इस प्रकार से व्यवस्थाओं को भंग नहीं करना चाहिए। निसर्ग क्रिया, पाप साधनों के देने लेने की सम्मति रखना निसर्ग क्रिया है, अथवा पापोत्पादक प्रवृत्ति को अच्छा मानना निसर्ग क्रिया है। अर्थात पाप के जो साधन है, जो लेन देन कर रहा है, तो भी अपनी सम्मति रखना कि चलो अच्छा काम है, करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, उसकी अनुमोदना कर देना, ये निसर्ग क्रिया है। अथवा पापोत्पादक प्रवृत्ति को अच्छा मानना, कोई इस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है जिससे पाप की उत्पत्ति ज्यादा होती, तो भी उसको अच्छा कह देना तो गलत है। जैसे रात्रि भोजन महान पाप है, फिर भी कोई कर रहा है, अरे आजकल तो सब चलता है, कोई बात नहीं, इस प्रकार से बोल देना नहीं। आपकी सम्मति नहीं होना चाहिए गलत को गलत बोलने का, सही को सही बोलने का, और मन में तो कम से कम उसके प्रति सम्मति होना ही नहीं चाहिए, वरना निसर्ग क्रिया है, पाप आश्रम में कारण है। विदारण क्रिया, दूसरों ने सावध्य कार्य, हिंसादि कार्य किया हो, उसे प्रकाशित करना विदारण किया है। अथवा शुभ कार्यों को आलस्य करना, स्वयं नहीं करना, आलस्य के कारण स्वयं नहीं करना विदारण क्रिया है। जब दूसरों ने जो भी हिंसा का कार्य किया है, तो उसे प्रकाशित करना, अरे सामने वाले ने ऐसा कर दिया, इस प्रकार दूसरों को बताना, ये विदारण क्रिया है। एक या फिर किसी ग्रंथों में आया है कि शुभ कार्य जो करने योग्य कार्य है, आलस के कारण स्वयं नहीं करना विदारण क्रिया है। कई बार होता है, अरे भाई हमको तो टाइम नहीं है, तुम मंदिर चले जाना, थोड़ी वहाँ पूजा हो रही है, थोड़ा चला जाना, सामाजिक काम है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम चले जाना। इस प्रकार से दूसरों पर डाल देते हैं, स्वयं करने योग्य क्रिया स्वयं नहीं करते, या फिर नौकरों से करा देते हैं, ये सब विदारण क्रिया हो जाती है। आज्ञा व्यापादि की क्रिया, चारित्र मोहनी के उदय से धर्म की आवश्यक क्रियाओं को न पाल सकने के कारण उनमें परिवर्तन करके अपने मनमाने ढंग से उपदेश देना आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। जैसे जिनेंद्र देव की पूजा अथवा पूजा सामग्री के स्वरूप को बदलने का उपदेश देना, इससे पंथवाद, वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। आज समाज में यही हो रहा है, आज्ञा व्यापादि की क्रियाएं ज्यादा हो रही है, और चारित्र मोहनी कर्म के उदय से कई साधुगण या कोई श्रावक व्रतिगण अपने चारित्र को अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं,
नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके शरीर हीन सहनन है। किंतु तो भी उसी को सही बता देना तो नहीं भाई शास्त्र में तो ऐसा आया है, किंतु हम हमारे शरीर संबंधी तकलीफ होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे। इस प्रकार का उपदेश देना गलत नहीं है। अरे आजकल तो सब ऐसे ही चलता है, पंचम काल है, इस प्रकार से अगर बोल दिया तो फिर ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया हो गई। इसी प्रकार से श्रावक, अरे भगवान की पूजन है, कैसे भी करो पूजा ही तो करना है, भाव अच्छे होना चाहिए, इस प्रकार बोल देते हैं। फिर भाई जिनेंद्र भगवान ने भाव का ही नहीं द्रव्य का भी उपदेश दिया है, तो आप द्रव्य को गौण करके मात्र भाव को ही कैसे प्रमुख कर सकते हैं? नहीं, द्रव्य भी अच्छा होना चाहिए और भाव भी अच्छा होना चाहिए। जितना उत्तम से उत्तम हम ले सकते हैं वह द्रव्य लेना चाहिए। कई जगह तो ऐसा देखने में आता है कि पूजन आदि के चावल तो बिल्कुल हल्की क्वालिटी के, ये वो तो क्या है, पुजारी को माली को जाने वाले, काहे को इतना महंगा चढ़ाना, खुद के खाने के लिए बढ़िया महंगे वाले चावल, ये भेदभाव करते हैं। घर में घर से कोई फल आदि भी ले जाता है तो पुराना फल बासी फल वहां ले जाता है, ताजे खाने के लिए रख लेते हैं। तो ये गलत क्रियाएं हैं। आज्ञा व्यापादी की क्रिया के अंतर्गत आती है पूजन सामग्री के स्वरूप को बदलना, है ना? तो ये भी आप समझ लेना कि पूजन सामग्री में जैसा बोल रहे हैं वैसा ही चढ़ाना, जैसा द्रव्य है जो उपलब्ध आपको हो रहा है वैसा चढ़ाना। तो ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया नहीं लगेगी, सम्यक वर्धिनी क्रिया में चली जाएगी। और अगर हम उससे विपरीत प्रवर्तन कर रहे हैं तो आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। अनाकांक्षा क्रिया, धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में कही गई विधि करने का अनादर करना, उत्साह नहीं दिखाना अनाकांक्षा क्रिया है। जैसे शास्त्र में एक गृहस्थ के लिए, है ना, 6 अंग पूजन आदि के बताए हैं या षट आवश्यक बताए हैं, तो उनको करना। आलस्य के कारण विधि करने का अनादर उत्साह नहीं दिखाना अनाकांक्षा क्रिया है। अरे ठीक है, अब रोज पूजा करते हैं, आज तो ऐसे ही शॉर्टकट है, करके चढ़ा दो। नहीं भाई, मन में ऐसे भाव नहीं लाना। आपको समय नहीं है, व्यासंगवश नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है, किंतु मन के परिणाम दूषित हो रहे हैं तो फिर आप अनाकांक्षा क्रिया कर रहे हैं। आकांक्षा रहित, उत्साह नहीं दिखाना, थोड़ा करें पर उत्साह पूर्वक करें। आप 1 घंटे पूजा करते होंगे रोज, किंतु आज कहीं बाहर जाना है, समय कम है, तो 10 मिनट करिए, किंतु उत्साह के साथ करिए। काम टालकर काम निपटाना इस प्रकार से मत करिए। सोच समझकर नियम लीजिए और अच्छे से उत्साह के साथ पालन कीजिए। तो विशेष ये 5 क्रियाएं ऊंचे धर्माचरण को दूषित करके धर्म क्रिया से गिराने वाली है। 16 से 20 तक जो क्रियाएं बताई है वो हमको धर्म क्रिया से च्युत करने वाली है। प्रारंभ किया क्रिया, छेदन भेदन मारण आदि क्रिया में स्वयं लगना या दूसरों के करने पर हर्षित होना, है ना? कोई छेदन भेदन कर रहा है, मार रहा है, आदि क्रिया जो हो रही है, स्वयं करना या दूसरा कर रहा है तो खुश होना। पारिग्राही की क्रिया, परिग्रह का नाश न हो इसलिए उसे उसके बचाने के उपाय में लगे रहना पारिग्रही की क्रिया है। आपने जो भी सामग्री उपकरण परिग्रह के रूप में एकत्रित कर रखा है, आवश्यकता से अधिक एकत्रित कर रखा है और उसका नाश ना हो इसलिए उसके बचाने के उपाय का ही दिन रात चिंतन करते रहना पारिग्राही की क्रिया है। प्रश्न होगा, महाराज जी हमारा सामान है, गुरुदेव हम नहीं रक्षा करेंगे तो कौन करेंगे? रक्षा करना ठीक है, एक बार उपाय कर, लेकिन दिन रात सब कुछ छोड़ के उसी में लगे, दिन रात उसी में आसक्ति लग रही है। अरे कोई ले गया तो, ऐसा हो गया तो, वो हो गया तो, सुरक्षित रखने के बाद भी चिंता में पड़े हैं, ये सब दोष है। जैसे बैंक में लॉकर में कोई सामान रखा है तो फिर भी रख कर आए हैं, निश्चिंत हो जाइए, फिर भी कोई ले गया तो, कुछ होगा तो नहीं, कुछ इस प्रकार का तो नहीं, ऐसा नाना प्रकार का मन में विचार करते रहते हैं या उस परिग्रह के संरक्षण में ही लगे रहते हैं, तो ये पारिग्रही की क्रिया है, खतरनाक क्रिया है। इससे सीधा नरक गति का आश्रय होता है। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना माया क्रिया है। ज्ञान दर्शन आदि के सच्चे स्वरूप को जानते हुए भी बतलाने में छल करना माया क्रिया है। उदाहरण के लिए, कोई आया, अपना परिचित व्यक्ति है, उसे अपन जानते हैं और वो कुछ गलत क्रिया कर रहा है ना? धर्म तो कर रहा है किंतु धर्म में अलग प्रकार की क्रियाएं कर रहा है ना? जिसका जिनवाणी में वर्णन नहीं है, इस प्रकार की क्रियाएं भी वो कर रहा है। और अपन कोई चर्चा आदि के विषय में छल पूर्वक उसके सच्चे स्वरूप को पूछने के बाद भी, अरे नहीं नहीं तुम कर रहे हो बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इस प्रकार से बोल देना, ये माया क्रिया है। इससे तिर्यंच गति का आश्रय होता है और सांप्रदायिक आश्रय होता है, पाप कर्म का बंध हमारे लिए होता है। भाई देखो, जिनवाणी में तो ये लिखा है, जैसे लोग बिस्लेरी का पानी पीते हैं, बाहर का पानी पीते हैं, बिस्लेरी आदि कई दिनों का पैक बॉटल पीते हैं, और हमारे
आगम ग्रंथों में वचन वह है कि अंतर मुहूर्त के बाद छने हुए पानी में जीव उत्पत्ति हो जाती है। अब कई दिनों का पैक है और बोलते नहीं वो तो फिल्टर है, वो तो फिल्टर किया। अरे भाई फिल्टर किया है ठीक है, तो बिस्लेरी का ही पीना है पियो, पर उसको निकाल कर छान कर पी लो, उसमें क्या बाधा है। किंतु ऐसा लोग करते नहीं है और आजकल तो ऐसा ही चलता है, सब इस प्रकार का ही करना पड़ता है। यही सही है, पंचम काल है, यही सब सही है, ऐसा अगर बोल दिया, मन में इस प्रकार की भावना कर ली, तो ये बतलाने में छल करना माया क्रिया आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे पालन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, किंतु दोष को दोष जानो और भावना करो कि मैं आगे इसको अवश्य छोड़ूंगा। मुझसे गलत हो रहा है, उसका प्रायश्चित करो, निंदा करो, गढ़ा करो, गुरु के समक्ष आलोचना करो, जब जाके तो आप कर्मों से छूट सकते हैं। अशक्य अनुष्ठान है, कई बार बाहर जाना पड़ता है, तो पानी कहाँ से लाएंगे, इसलिए बॉटल लेके पीते हैं, उचित नहीं है, छान कर पी लीजिए। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम दोष को दोष जानो कि हाँ मुझसे अपराध हो रहा है और मुझे इसका प्रायश्चित करना है। इस प्रकार के भाव तो मन में आना ही चाहिए। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या दर्शनों के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना कि तू ठीक करता है, मिथ्या दर्शन क्रिया है। मिथ्या मत या सिद्धांत की पुष्टि करना मिथ्या दर्शन क्रिया है। जो शास्त्र में जैसा है नहीं या एकांतवाद या मिथ्या का मत है उसकी भी पुष्टि कर देना, हाँ हाँ वो भी ठीक कहता है। जैसे सर्वधर्म समभाव सब लोग बोलते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? व्हाट इज द रिलीजन? रिलीजन इज द पाथ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जहाँ से सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हो वो धर्म है। और जो मात्र संसार की भौतिक वस्तुओं को उपलब्ध करा दे, सच्चे सुख से दूर कर दे, वह धर्म तीन काल में भी नहीं हो सकता है। अप्रत्याख्यान क्रिया, संयम का आघात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप परिणामों का न होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। विषय त्याग न होकर उल्टी आसक्ति होना अप्रत्याख्यान शब्द का अर्थ है। मतलब कर्म का उदय चल रहा है इसलिए त्याग रूप परिणाम नहीं होना। अप्रत्याख्यानावनी कर्म के उदय से, कषाय के उदय से जीव के कुछ भी त्याग करने के भाव नहीं होते, उल्टा और ज्यादा खाने की आसक्ति होती। कई जीव ऐसे हैं, कई जीव ऐसे भी हमने देखे हैं कि जीवन भर अच्छे से पालन किया है, शुद्ध भोजन किया है, किंतु वृद्धावस्था आने पर अब यदवा तद्वा खाने लगे हैं, अब त्याग के भाव ही समाप्त हो गए हैं। ये सब अप्रत्याख्यान क्रिया है। ये पांच क्रियाएं जिनके रहने से धर्म धारण करने में विमुखता आती है। मूल से इंद्रिय शब्द से इंद्रिय ज्ञान लेना चाहिए। कषाय सभी प्रवृत्तियों के कारण है। अव्रत शब्द का अर्थ विषयासक्ति मनोविकार है। अतः 25 क्रियाओं में इन तीन कारणों को पृथक कहा है, क्योंकि 25 क्रियाएं शरीर अवयवों की सकंप अवस्थाएं हैं। इन्हीं सकंपावस्थाओं को कारण भेदवश अर्थात कार्य कारण के भेद से अनेक नाम प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए इंद्रिय का अर्थ इंद्रिय प्रयोग है, किंतु स्पर्शन क्रिया का अर्थ स्पर्शन इंद्रिय व्यापार है, क्योंकि बुरे भले सांप्रदायिक कर्म बंधनों के कारण है। इन 25 क्रियाओं में कुछ ही शुभ क्रियाएं हैं, शेष सब अशुभ क्रियाएं हैं। इन शुभ अशुभ क्रियाओं में राग भाव का सद्भाव पाया जाता है, अतः ये सभी क्रियाएं सांप्रदायिक आश्रव के कारण है। इस प्रकार कषाय सहित जीवों के पहले से 10वें गुण स्थान तक ये सांप्रदायिक आश्रव आश्रव तारतम्यता के साथ होता है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक क्षणों सदा दे थोड़ो। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।